Hello bachcho, let's read this question. The question says, what are the SI units of surface tension and coefficient of viscosity? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सरफेस टेंशन और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की SI यूनिट क्या है, वो हमें यहाँ बताना है. ठीक है, तो हमारा की कंसेप्ट यहाँ क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज SI unit of surface tension and coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity. ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं हम सरफेस टेंशन की. सरफेस टेंशन. ठीक है, तो सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड. So it is a property of surface of liquid and it resists an external force. ठीक है, तो surface tension क्या होता है? लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन कहते हैं. ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ surface of liquid. ठीक है, एंड इट रेजिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स. कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के पे ये रेजिस्ट कर लेता है. ठीक है, सो इट रेजिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स. इट रेजिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू कोहेसिव नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. ये जो सरफेस टेंशन होता है वो किस वजह से होता है? कोहेसिव नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के कोहेसिव नेचर की वजह से सरफेस टेंशन होता है. ठीक है, सो ड्यू टू कोहेसिव नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, तो सरफेस टेंशन को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं. कैपिटल T represent the surface tension and the unit of surface tension when force applied on a particular length or area. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर लेंथ पे जब फोर्स अप्लाई किया जाता है उसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं. ठीक है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन एंड लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर. ठीक है, दैट मीन्स जो सरफेस टेंशन है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर. दिस इज न्यूटन per meter. So here write that T is equals to Newton per meter. ठीक है, so force applied on a particular length area is called the surface tension. Force upon length को क्या बोल सकते हैं हम? Force applied on particular length area. ठीक है, next है coefficient of viscosity. So here next is coefficient of viscosity. ठीक है, coefficient of viscosity को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय ईटा. ठीक है, तो coefficient of viscosity को और क्या बोलते हैं? force of friction. It is a force of friction. ठीक है, force of friction applied on two moving surface. ठीक है, having the same height and having the same surface. ठीक है, तो अगर यहाँ पे coefficient of viscosity किसको बोलते हैं? force of a friction. So it is represented by force is directly proportional to the area
dv by dx। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू ईटा एरिया इंटू dv बाय dx। ठीक है, तो यहाँ पे ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को, dv रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वेलोसिटी, वेलोसिटी, एंड x represent the distance between टू लेयर, दो लेयर के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे हम डी एक्सिस बोलते हैं। और F किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को। हेयर F रिप्रेजेंट दी फोर्स। ठीक है, तो अब हमें यहाँ ऐसा यूनिट निकालना है, तो हम सबकी यूनिट देख लेते हैं पहले। एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर मीटर। वेलोसिटी represented by meter per second. dx distance between the two layers, unit is meter, and force unit is न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी अब ईटा क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ईटा को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे और हमारी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी फोर्स dx अपॉन dv एंड फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इनकी यूनिट रखेंगे तो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, dx की यूनिट क्या है, मीटर है, m, और एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर है, और वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब इस मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट हो जाएगी। इसको हम सही से लिख लेते हैं, दिस इज ईटा। ईटा रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट ऑफ viscosity. Okay, so this is the SI unit of coefficient of viscosity and this is the SI unit of surface tension. Newtons per meter is a unit of surface tension. तो हमने दोनों की ही surface tension और coefficient of viscosity की SI unit यहाँ देख ली है. So hope you understood it well. Best of luck.